क्या शक्ति चाहते हैं वस्त्र वो दे सकता है, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं है कि वस्त्र आपके अंदर दो चीजें डालता है। क्या डालता है? एक चीज ऊर्जा। वस्त्र में कोई ऊर्जा होती है क्या महाराज? कलर थेरेपी के बारे में आप समझोगे तो इस दुनिया का कोई भी रंग में ही वस्त्र बनता है, रंग से बाहर वस्त्र नहीं है। ट्रांसपेरेंट वस्त्र नहीं होता। वस्त्र सफेद है तो सफेद भी एक रंग में है, काला है तो काला भी एक रंग है, नीला है तो नीला भी एक रंग है, पीला है तो पीला भी एक रंग है। जब कलर थेरेपी को देखो तो वस्त्र ऊर्जा देता है। कपड़े को देखो, कॉटन, लिनेन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, सिल्क, टेरिकॉटन, कितने कपड़े। अभी वो लिस्ट लूं तो अलग प्रवचन होगा। आप बोलोगे महाराज कपड़े का व्यापार किए क्या? नहीं महाराज, किए नहीं, अनुभव से बोलते। ये कपड़े कितने हैं तो ये अलग अलग कपड़े क्या देते हैं महाराज, आपको जानना हो तो जरी का वस्त्र लेके उस वस्त्र को ऐसे रगड़ के देखें कभी जीवन में कि पूजा पाठ में सिल्क का कपड़ा क्यों पहनने बोला है। आप कभी जरी के वस्त्र को रगड़ोगे, जरी के डोरे को किसी से रगड़ोगे, चिंगारी निकलेगी अंदर से, यानी उसमें अग्नि तत्व है। जहाँ अग्नि है ना, अग्नि को पावक कहा गया है। क्या कहा गया है? पावक, यानी वो कचरा है कि सोना नहीं देखता, किसी को भी डालो जला के भस्म कर देगा। पाप जला के भस्म करने में अग्नि को प्रथम माना जाता है। समझो बहुत सारा कचरा इकट्ठा हुआ, भाई हम वो पंजाब में मनाते हैं जलाने का, वो क्या बोलते हैं, लोहरी। लोहरी के दिन क्या करते हैं महाराज? कचरा जलाते हैं ना, ये पूरा पुराना कचरा जला देते हैं कि नहीं? तो वो जलते समय, उसको जलाते समय अग्नि देखता है कि कचरा, इसको नहीं जलाना चाहिए, अच्छी अच्छी चीजों को जलाऊंगा, ऐसे सोचता है। तो क्या जलाता है? अग्नि के पास कोई तारतम्य नहीं है, कोई भी आए जलाए बस न करे। तो ध्यान रखना, मंदिरों की मूर्तियों की पूजा करने वालों का जो कहते हैं ये भूत परस्ती है, जो लोग ये कहते हैं भूत परस्ती है, ये पूजा होनी नहीं चाहिए, पत्थरों की क्या पूजा करते हैं। मूर्ख, तू हाथ उठा के यू यू कर लेगा तो जो नहीं आएगा। हमारे मंदिर में काले पत्थर हो के सफेद मार्बल, आज पूरी दुनिया को सनातन धर्म की शक्ति समझाना चाहता हूँ कि उस पत्थर के दो टुकड़े को लेके रगड़ के देखो, भले दक्षिण का काला, दक्षिण में पूरी मूर्तियां काली होती है, काले पत्थर। उत्तर में जाओ, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, सब सफेद आरस के पत्थर होते हैं। लेकिन इन दोनों पत्थरों को आप यहाँ गली में उठा के किसी पत्थर को रगड़ के देखो, कोई असर नहीं आएगा। लेकिन हम आज मूर्ति जिन पत्थरों से बुजुर्गों ने बनाया, ऋषि मुनियों ने बनाया, अगस्त्य ने बनाया, नारद ने, सूर्य ने, तुम्बुरु ने, देवताओं ने, इंद्रों ने, चंद्रों ने, कितनी मूर्तियां भारत में है जो देवता बनाए हैं, उनकी पूजा आज युगों युगों से हो रही है। उन मूर्तियों के कोई पत्थर के टुकड़े को उठा के ऐसे रगड़ोगे तो अंदर से चिंगारी निकलती है। वो चिंगारी कहता है कि ये मात्र पाषाण का टुकड़ा नहीं है, चैतन्य से, प्राण से भरा हुआ ऊर्जा का पुंज है। जो मरा हुआ आदमी भी सामने आके खड़ जाए, उसमें भी प्राण भरने की ताकत रखती है। भारतीय प्रतिमाओं की शक्ति है। अलाउद्दीन खिलजी ने मूर्तियों तोड़ी, मुसलमान राजाओं ने, अरबी राजाओं ने आके मूर्ति तोड़ी। तो उन मूर्खों को पता नहीं है कि मूर्ति के अंदर जो प्रज्ञा और चैतन्य अग्नि के रूप में स्थापित है, ये ऊर्जा को लाने के लिए हम देखो, कोई भी वस्तु है भाई, आपके पास मिक्सी है, बटन दबाए बगैर घूमेगा क्या? बटन भी दबा लो, प्लग नहीं लगाओ तो घूमेगा क्या? प्लग भी लगा लो भाई, करंट नहीं हो तो घूमेगा क्या? आप कभी सोचे नहीं होंगे कि ये क्रिया में 5 उपक्रिया हो सकती है, एक क्रिया में 25 उपक्रिया होगी। तो हम एक मूर्ति को सीधा ले जाके कहीं गली में क्यों नहीं बैठा लिए? उसको मंदिर में क्यों रखा है? उसके ऊपर एक पीतल का कलश, सोने का कलश, कॉपर का कलश क्यों है? उसकी मूर्ति को किसी पीठ पर क्यों बैठाया, जमीन पर क्यों नहीं बैठाया? तेरे नाभि के ऊपर मूर्ति रहेगी तो तरंग सीधी तेरे शरीर पर घुसेगी, और चक्र पूरे इधर ही है, पैर के नीचे कोई चक्र है क्या? इसीलिए शास्त्र में देखो, शिव पूजा में, शिव पुराण में ही लिखा है, आपको बता दो, शिव पुराण में लिखा है, जो लिंग की योनि जमीन पर है। देखो 2 प्रकार की योनि होती है, एक ऊपर उठी हुई और ऊपर लिंग लगी हुई, उसकी योनि बनी हुई है। एक योनि जमीन पर बनी जिसमें लिंग लगी, जैसे महाकाल की है। महाकाल को देखा आप, जमीन पर ही उसकी योनि है और उसी में लिंग लगी है।
तो शिव पुराण में वैज्ञानिक रूप से कहा है कि जो योनि नीचे है उसकी बैठ के पूजा करो और जो योनि ऊपर है उसकी खड़ी होकर के पूजा करो। अब बैठी हुई लिंग की खड़ी होकर पूजा करोगे तो पैरों में शक्ति आएगी, पैरों में शक्ति को खींचने का कोई चक्र है और खड़ी हुई पर बैठ जाओगे तो नीचे हो जाओगे, शक्ति ऊपर से निकल जाएगी, तुमको कोई शक्ति मिलेगी नहीं। बड़े से बड़े पुराण को लो के बड़े से बड़े आगम विज्ञान सम्मत हमारा भारतीय धर्म है, भारतीय संस्कृति विज्ञान सम्मत है। यहाँ हम ऊर्जा को लेने का काम करते हैं, हम भजन करके अंधविश्वास नहीं करते। वो जो है नहीं उसका अल्लाह अल्लाह करके वो अंधविश्वास किए होंगे। मैं तो कई बार पूछता हूँ कि सर्वशक्तिमान यानी कौन। पहले भी एक प्रवचन में मैंने संस्कार में कहा है कि सर्वशक्तिमान कौन है। समझो, मैं हवा हूं, मेरे में सर्वशक्ति है। सर्वशक्ति में ही तो एक शक्ति है रूप लेके आना। रूप सर्वशक्तिमान में सब शक्ति है तो रूप लेना भी एक शक्ति होगा कि नहीं। अगर वो नहीं है, मेरे में सर्वशक्ति है लेकिन मैं रूप लेता नहीं हूं तो एक शक्ति घटी के नहीं। तो जिनका भगवान कोई रूप नहीं लेता जरूर वो सर्वशक्तिमान नहीं होगा, क्योंकि वो रूप लेने की शक्ति नहीं रखता। भगवान हवा है, उसका कोई रूप नहीं, वो सर्वत्र व्यापित है लेकिन सर्वशक्तिमान। जो सर्वत्र व्यापित होता है वो सर्वव्यापी को जब मन लग जाए कि मुझे रूप लेना है और ले नहीं पाया, वो इच्छा नहीं हुई कि भाई मुझे रूप लेना, तो भी कोई शक्ति घटी के नहीं। क्योंकि शक्ति ज्ञान क्रिया और शक्ति तीन रूप में बटी हुई है। कैसे? हाँ, एनर्जी तीन प्रकार की है, नॉलेज, ज्ञान और उसका जो नॉलेज का एक्शन क्रिया। क्या? नॉलेज, एक्शन और एनर्जी, ये मिलके एनर्जी E=mc² को समझोगे तो समझोगे कि नॉलेज क्रिया बन के शक्ति बनती है। पहले तुझ में ये आम है, ये देखते ही समझ आना, वो नॉलेज। वो आम को कैसे तोड़ना, ये एक्शन। उसको खा के उसको पचाना, ये एनर्जी। तीनों मिलके ये E=mc² बनता है। किसी को ये नॉलेज नहीं हो कि ये बादाम है, इसमें शक्ति आती है, तो क्रिया में होगा उसका परिवर्तन उस नॉलेज का। पहले ज्ञान में आना, किसी को थप्पड़ मारना तो भी ये दुश्मन है, ज्ञान आएगा पहले, फिर हाथ उठेगा, फिर दो लपड़ लगाएगा, ये ऐसे होता है कि नहीं। तो भारतीय प्रतिमा विज्ञान कहता है कि किसी मूर्ति में चैतन्य होने से तेरे में नहीं घुसेगा। अब उस पत्थर में तो, वो पत्थर तो पहाड़ में है ही है, घुसना तो ऐसे ही घुस जाता। मंदिर में लाके कृष्ण क्यों बनाया? क्योंकि उस मूर्ति की शक्ति को हम ले लेंगे, हम भी कृष्ण बनेंगे। भारतीय संस्कृति कहता है कि कृष्ण एक नहीं, ब्रह्मा एक नहीं, शिव एक नहीं। आपके अंदर जब शिव की कृपा पहुंच जाती है, आप हम देख रहे थे कि इस संसार की हर वस्तु में कुछ न कुछ प्रभाव है। वस्तु के लायक उसका प्रभाव है। आप ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में जितनी चीजों में सुगंध आती है वो सभी चीजें समृद्धि को आकर्षित करती, जिसमें सुगंध आती है। आप इसको खास ध्यान रखना। आपके शरीर से बदबू आ रहा है तो समझना आप दरिद्रता को आकर्षित करने वाले हो। जो जो दरिद्र रहते हैं और मेले कुचले रहते हैं कि नहीं, आप बराबर सोचो। पैसे वाले लोग कैसे रहते हैं? तो आपको लगे कि पैसे वाले इत्र इत्र छटक के बहुत मजे में रहते हैं, ऐसा नहीं। वो ऐसे इत्र इत्र लगा के रहते हैं इसलिए पैसे वाले हैं, ये ध्यान रखो। पैसे वाले हैं इसलिए इत्र नहीं छटक रहे। जो सुगंधित रखेगा अपने शरीर को, वो किसी न किसी प्रकार से धन को आकर्षित करेगा। कई लोगों को मैंने ऐसे, भाई कृष्णगिरी मेरा जन्म हुआ, वहां एक मोइनुद्दीन साहब एक थे। कौन? उनका नाम ही था वो। तो मैंने बचपन में देखा हुआ है को रमजान को नाते कब विचार में पढ़ता हूँ अब, पहले नहीं, बचपन में ये सवाल नहीं आते थे। आजकल विचार में पढ़ता हूँ कि व्यक्ति 365 दिन नहाए बगैर रहे, ये कैसे संभव होता है। आप भी हंसो मत इसको सुन के। आप कई बार आलस में नहाते नहीं हो, आपको हंसी तो बहुत आती है
लेकिन जैसे ही ठंड के दिन आते हैं, कई लोग कल नहाता हूं करके हफ्ता 10 दिन तो निकाल ही देते हैं। 4-5 दिन निकालने वाले तो इसमें कहीं होंगे जो आप मुंह नहीं खोलेंगे मेरे साथ, लेकिन 4-5 दिन तो आराम से निकल ही जाते हैं, या नहीं? सच्ची बात बोलो। तो आज से एक ध्यान रखो कि ये शरीर को शुद्ध करना आरोग्य लाभ करता है। शरीर शुद्ध हो तो गंदी बीमारियां नहीं आएगी, लेकिन शुद्ध शरीर धन को आकर्षित करता है। किसको आकर्षित करता है? 2 चीजें हैं इस धरती में जो प्रभावित चीजें हैं। ये तीखी चीजें, मिर्च, काली मिर्च, देखा है काली मिर्च कैसी होती है? मुंह में डाल के चबाओ, कैसी होती है? मिर्च कैसे होती है? लौंग कैसे होती है? तेजपत्ती कैसे होती है? दालचीनी कैसे होती है? ये सब भय मुक्त करती है। तीखी चीजें भय मुक्त करती है, निर्भय करती है, शत्रु से रक्षा करती है। कौन सी चीजें? तीखी तरंग। इसीलिए जो भैरव का हवन करते हैं, बगलामुखी का हवन करते हैं। देखो, बगलामुखी के मंदिर गए हो कभी? कभी बगलामुखी मंदिर गए? दतिया पीठ देखा है? और बहुत सारे पीठ है, बहुत सारे पीठ है जहाँ हवन होता है। काली मिर्च का, लाल मिर्च का हवन होता है, देखा आपने? शत्रुओं का नाश करने, शत्रु भय से मुक्त होने लोग लाल मिर्च, काली मिर्चों का हवन करते, देखा? सुना है? कम से कम सुना है क्या? देखा नहीं? जाने दो, आपको देखने का नौबत भी नहीं आए। भगवान से यही प्रार्थना कि ऐसा देखने का नौबत नहीं आए। लेकिन आप ध्यान रखो, तीखी चीजें रक्षा करती है। क्या करती है? सुगंधित चीजें धन देती है। क्या देती है? समझ गए बात? तो अगर आपका शरीर सुगंधित चीज हो जाए तो क्या होगा? तो कई लोग है, जीन्स पैंट जब से आया है ना, 15 दिन उसको पहन के रखते। जब से जीन्स पैंट आ गया, क्योंकि मालूम ही नहीं पड़ेगा कब पहना, पिछला जन्म का है कि इस जन्म का पैंट है कि कब पहना। तो पहना, जिंदगी भर कोई मालूम नहीं पड़ेगा। इसको ही पूछना पड़ेगा कितना दिन से पहना बेटा। झूठ मत बोल, कितने दिन से ये पहना है? अभी देख रहा है उसको, देख के याद करेगा कि भाई पिछले साल पहना था, पिछले साल। तो आप ध्यान रखो, जो साधन आपको लाभ देते हैं, जैसे पहन लिया तो मेल ही नहीं दिखता है, इसलिए बहुत दिन पहन के बैठे हैं। दिखता नहीं है लेकिन है, क्योंकि दूसरा पहनते तो दिखता है, यानी वो आने वाला ही है। इसमें दिख नहीं रहा, लेकिन कोई आने वाला रुक गया। इसको पहनने से मेल दिखता नहीं है कि ये मेल आने से रोकता है। क्या होता है कि दूर से रोक रहा है कि मत आना मेरे पास। जो रुका नहीं है, जो दिखा नहीं है, वो तो अंदर में घुसा हुआ है, और जो गंदगी अंदर में घुस गई आपकी दरिद्रता को खींच के ही लाएगी। आप अरबोपतियों को कोई जीन्स पैंट पहनते दिखा दो, आप जो बोलूं मैं करूं। बड़े से बड़े पैसे वालों को जीन्स पैंट पहन के दिखा दो, आप दिखा भाई अंबानी पहन रहा है जीन्स पैंट, दिखाओ, आप मैंने दिखाओ। तो पहनो, मना नहीं है, रोज शुद्ध होना चाहिए। जो वस्तु शुद्ध नहीं है उस वस्तु से आप दरिद्र देवी का निमंत्रण करते हो, आओ मेरे, आओ मेरे। गंदगी दरिद्रता को खींचती है। आजकल आपको क्या पाउडर लगाना, इत्र लगाना, नहाए नहीं धोए नहीं चले, खाली थोड़ा पाउडर लगा के इत्र छिड़क लेना, उसका बदबू और भारी पड़े। मेल पर इत्र लगाओगे तो और भारी है। समझ रहे हो ना? तो वस्तुओं का प्रभाव के बारे में बता रहा हूं मैं। वस्त्र भी ऐसा ही है, आपको पहले ही बताया। वस्त्र 2 काम करता है, रंग से भी काम करता है वस्त्र, किससे? और कपड़े से भी काम करता। हम उसी बात पर गए तो मंदिर की प्रतिमाओं पर चले गए थे पिछले प्रवचन में। हम गए इसी में कि भाई सिल्क के कपड़े को, सिल्क का कपड़ा लो, कपड़े को ऐसे छटक के देखो, अंदर से चिंगारी निकलेगी जरी से, उसके अंदर अग्नि भरी हुई है। इसीलिए जरी का वस्त्र पहन के जो पूजा में जाता है,
समझो आप किसी घर से मंदिर जा रहे हो वस्त्र पहन के, बीच में कोई सूतक वाला आके अड़ सकता है कि नहीं, स्पर्श कर सकता है कि नहीं? जरी का पहने हो तो सूतक लगेगा नहीं, क्योंकि उसकी जो चैतन्य शक्ति है हर सूतक को मार के भगा देती है। इसलिए जरी के वस्त्र में पवित्रता, दिव्यता मानी गई। इसमें उसके बाद है ऊनी आसन, ऊनी वस्त्र। पुराने जमाने में आप पुराने राजा महाराजाओं के फोटो देखोगे, ऊनी वस्त्र का कोट सब पहन के राजा खड़ा होगा, टोपी की सब ऊनी। ऊन का वस्त्र पवित्र माना जाता है। जमीन पर बैठते हो तो ऊन का वस्त्र लगा के बैठ गए, आसन लगा के बैठ गए, तो जमीन की शक्ति आपकी शक्ति को खींच नहीं सकती नीचे, आपकी शक्ति सुरक्षित होगी। हम जप पूजा में इसलिए ऊनी वस्त्र लगाते हैं कि आप माने जप मंत्र की शक्ति को धरती खींच न ले। कपड़े पर बैठोगे और पत्थर पर बैठोगे तो दरिद्रता आएगा, लकड़ी पर बैठोगे तो दरिद्रता आएगी। कभी भी बैठो तो आसन पर बैठना चाहिए जब जाप करो। और आधे दिन में भी बनती कोशिश आसन बगैर खाली जमीन पर बैठना नहीं चाहिए, कुछ न कुछ लगा करके। उस जमाने में कोई आते तो तुरंत बोलते, भाई आतिथ्य आए, चटाई बिछाओ। कई लिए चटाई बिछाना? चटाई द्रोब का, कुश का बनता है। कुश और द्रोब में भू आकर्षण शक्ति के विरुद्ध रहने की ताकत है, तो जमीन आपके शरीर की शक्ति को खींचेगी नहीं। आप जितना भी करो मेहनत आपके शरीर में शक्ति बनाने की, वो शक्ति निरंतर धरती में जाती है। अगर कोई लकड़ी का पाटा नहीं लगाओ, कोई वस्तु का आड़ नहीं हो और करंट में हाथ डालो तो क्या होगा? और पाटा हो लकड़ी का और कोई हाथ भूल चूक से लग गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यानी कुछ चीजें इस धरती में काम करती है और कुछ चीजें उस धरती में आने वाली शक्तियों से हमारी रक्षा करती है। उसमें वस्त्र भी एक है। मनुष्य नंगा रहता तो चलता नहीं। आपको कई मंदिर दिखाऊंगा, आज भी जहां आप जाओगे तो देवियों की कंचुकी नहीं होगी, क्योंकि देवता वो सब पहनते ही नहीं है। और आप सोचोगे आपकी विकार वाली दृष्टि है तो दुनिया कपड़ा पहनने के बाद ही आपको शांति मिलती है, चलो ढकी हुई है। कोई नंगे आवे तो आपके मन में विकार आ जाता है। लेकिन हम वस्त्र शरीर ढकने के लिए नहीं पहनते। ये जो आपके दिमाग में है कि हम शरीर ढकने पहन रहे हैं, हम अब संस्कारी हो गए हैं, सिविलाइज्ड हो गए हैं। हम सिविलाइज्ड होने के कारण कपड़ा पहनते हैं, आपको यही तो लगता है। आपको क्या लगता है? ये शरीर में ऊर्जा देने के लिए हम कपड़ा पहनते हैं। कपड़े में रुई को आग में डालो, क्या होता है? तो ज्वलनशील रुई में चैतन्यमयी शक्ति है। पत्थर को डालो पिघलेगा, आग में डालो पत्थर। तो ये वस्त्रों में रंग जब मिलाते हो तो वो रंग भी विभिन्न काम करते हैं। ये भाई देखो अभी लाल कपड़ा पहन के बैठे, अगर 365 दिन लाल पहनेगा तो कौल मत के लोगों को देखो, जो भगवती के उपासक होते हैं वो लाल पहनते हैं। 365 दिन लाल पहनोगे तो आप में उग्रता और तेज आएगा। क्या आएगा? 365 दिन आप सफेद पहन लोगे तो दया और प्रेम आएगा। फिर उस रंग में वो शक्ति है। आप 365 दिन सफेद पहन के घूमोगे तो आपके अंदर एक शक्ति आएगी कि दूसरों का भला करो। और काला पहनोगे तो उसके लायक आप में तामसिक गुण आने लगेंगे। आजकल काला पैंट तो बहुत ज्यादा पहनने लगे। ये बच्चे भी देखो तो कभी भी काला काला देखो टीवी सीरियल में कौन पहनता है? टीवी सीरियलों में आता काला पहना हुआ आदमी। कौन पहनता भाई काला? कोई बोल रहा विलेन, कोई बोल रहा भूत। तो आप समझ लो कोई अच्छा व्यक्ति पहनने वाला रंग नहीं है इसका। कोई अच्छा आदमी तो वो पहन नहीं सकता। फिर आप क्यों पहन रहे हो? देखो छतरी का रंग काला क्यों रखा? छतरी का काला क्यों रखा? आपको पता नहीं कि छतरी का काला क्यों रंग रखा? जब आप धूप में जाओ तो आपकी धूप से रक्षा हो, इसीलिए तो छतरी है। तो जब धूप में छतरी को पकड़ोगे वो काला रंग का हो
तो वो छतरी उस धूप की गर्मी को काला रंग अपने में खींच के रख लेती है और हम ठंडे रहते हैं। काली छतरी पकड़ के जाओ धूप नहीं लगेगी, सफेद छपड़ी पकड़ के जाओ धूप लगेगी आपको। यानी काला तरंगों को अपने में खींचता है, बाहर नहीं छोड़ता। तो काला वस्त्र पहन के जाओगे तो जो दुष्ट लोग नजर डाले, जलन वाले, ईर्ष्या वाले, दुनिया के कोई भी आदमी आपको देखे हैं, उनके नजर में रही हुई सब दुर्गुण आपके अंदर, वो काले के कारण आपके अंदर घुसेगी। ये काला आपको परेशान करके ही रखेगी, कभी सुख नहीं देगी, क्योंकि वो रंग खींचता है। अभी सफेद पहन के धूप में जाओ, रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं? सफेद पहन के जाओ, चकाचौंध करता है कि नहीं? सफेद काले से चकाचौंध होता है क्या? क्यों नहीं होता? काला अपने में खींचता है तो आंख चुंधियाता नहीं है, और सफेद बाहर फेंकता है तो आंख चुंधियाता है। तरंगों को सफेद रंग बाहर फेंकता है। तो सफेद रंग जब बाहर फेंकता है चीजों को, तो हमारा आंख चुंधियाता है। यानी हमको सफेद ज्यादा पहनना चाहिए। अगर आपको लगेगा अरे हमारा आप तो हो गए संत, तो सफेद पहन लिए, हमको ये कैसे संभव है, हम तो नौजवान हैं, तो लाइट कलर पहनना चाहिए। क्या करना चाहिए? थोड़ा लाइट कलर। अगर एकदम सफेद जम नहीं रहा महाराज, एकदम अभी इतनी नहीं आई ज्ञान कि सफेद पहन के बैठ जाए, तो लाइट येलो, लाइट ऑरेंज ऐसे कपड़ा पहनोगे तो कलर भी अपने आप में काम करेगा। देखो जिन घरों में एकदम डार्क कलर, जिन घरों में डार्क कलर, ये जो भाई बेटा देखो, ये उसके घर में डार्क कलर ही है, कलर डार्क है। कहाँ से आए? बिहार से। हाँ, बिहार। तो डार्क कलर जिस घर में होगा ना, वहां या तो रोग होगा, या अशांति होगी, या कोई ना कोई कमी होगी, पैसे की, बच्चे की, कोई ना कोई कमी आएगी। तो ये रंग उसमें रहने वालों पर हावी होता है। क्या होता है? आपका घर का रंग कौन सा है, उस पर आपका भविष्य कह सकते हैं। भविष्य कहने लाख साधन है। रेखाएं देख के कह सकते हैं, जन्म कुंडली देख के कह सकते हैं, चेहरा देख के कह सकते हैं। हाँ, ये देखो ये बच्चा चश्मा पहन के बैठा है, पढ़ाई में थोड़ा धक्का खा गया तो वापस उसने पढ़ाई की, ये उसके साथ हुआ बेटा? हाँ, हो गया। देखो कैसे कह दिया, हमारा चेहरे में लिखा। उसको कैसे कह दिया तेरा घर का रंग है, चेहरे में लिखा। चेहरा बोलता है। पढ़ने वाला पढ़ भी लेता है, नहीं पढ़ने वाला नहीं भी पढ़ेगा, वो अपनी अपनी ताकत। लेकिन जो है उसको, अभी देखो हर आदमी अंग्रेजी जानता है क्या? कौन अंग्रेजी पढ़ सकता है? जो अंग्रेजी पढ़ता है। पढ़ना लिखना जाना हुआ सब अंग्रेजी, वो पढ़ना लिखना हिंदी में भी जाना होगा, तमिल में जाना होगा। जो जो भाषा जानता है वो भाषा जानता है। मैं चेहरे की भाषा जानता हूं, मैं वो भाषा बताता हूं। हाँ, ये देखो इसका चेहरा देख के बताओ नालायक होगा ये। और ये बताने के लिए चेहरा देखने जब नहीं, यही है, दाम में ही है, तो जान लेता हूँ। हाँ, ये सब अलग अलग चेहरों के अलग अलग चीजें हैं। हाँ, ये देखो ये भाई बेटा है, अपने परिवार का एक सदस्य को खोने के कारण बहुत पहले काफी दुखी था। ये इसका मैं कह सकता हूँ कहानी है कि नहीं भाई? बता। हाँ, सिरिला था। हाँ, चेहरे में दिखता है भविष्य कि कैसा होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका भविष्य किस किस से निर्धारित है। महाराज हमको बता दो ना, हमारा भविष्य किस से निर्धारित है? आपका भविष्य आपके घर से निर्धारित है। किससे? घर कैसा है महाराज? रामलाल जी, आपके पैसे टिकते नहीं हैं, सही है क्या? सही। तो आज बताता हूँ उसका क्या कारण है। घर के सामने गली है, घर के सामने गली है कहीं है, तो आज वो तकलीफ देता है। किसी के घर के सामने सीधा गली हो, समझो भाई मेरा घर है, घर के सामने गली है, कहीं रहे तो मैं आयो तारा गाँव गाने रहो आयो हूँ, तो आटो की कर बोलिया महाराज सब कुछ जाने, ध्यान रहा।
तो आप ये समझो अभी प्रवचन छोड़ के भविष्यवाणी में लगेंगे तो फिर भी आपको 2 हो गए बेटा। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि ये धरती किसी शक्ति से चलती है, सबसे बड़ी शक्ति। इतनी बड़ी पृथ्वी अधर लटक रही है, इससे आपको शक्ति का समझ आ जाना चाहिए। इस पृथ्वी को किसने नीचे से आटा मार के पकड़ के रखा हुआ है? बोल रहे बेटा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है कि इतना टन का बिल्डिंग बनाना है तो इतना टन का नींव होना चाहिए। तो धरती का नींव कौन सा है महाराज? धरती। वो सब बातें हैं, अभी रहने दो। वैसे विज्ञान के अनुसार धरती अधर है कि नहीं? जो नहीं दिखे शेषनाग उनको तो हम संत मानेंगे। आप साइंस की बात करो, हम संत बोलेंगे कि शेषनाग पर टीका, शेषनाग किस पर टीका, और शेषनाग जिस पर टीके उस पर कौन टीका, कैसे करो तो बहुत संकल्पनी बात है। तो ये बात नहीं करना है। बात तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो धरती बराबर अधर टिकी और 24 घंटे में एक बार खुद को घूमती है, 365 दिन में एक बार सूर्य को घूमती है, ये सब नियमित कैसे होता है? हाँ, कैसे होता महाराज? कौन सा नियम इसको करता है? ये जो गली है, ये गली दुख दे रही है। तो अब आपको मैं बताऊं कि घर क्या क्या कर सकता है। एक घर, देखो ये जो भाई बेटा कहाँ से आया भाई? मुंबई से आया। तो यहाँ जहाँ रहता है इसके घर के सामने ही सीधा खंबा है। तो वो खंबा जिस दिशा में है वो काम करके ही रहेगा महाराज। हाँ, तो आप ध्यान रखो कि ये पृथ्वी एक शक्ति से चलती है। आप में भक्ति नहीं हो, थोड़ा कम हो चलेगा, वो धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन शक्ति का समझ आप में आ गया तो शक्ति सही होते ही उस घर में ईश्वर का प्रवेश हो जाता है। जिस घर में सही